हाँ जी, 12वीं वालों, केमिस्ट्री में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं लाया हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न चैप्टर वाइज जो इस बार 2025 में आए गए। तो इन प्रश्नों को गलती से भी स्किप मत कर देना। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें। जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री में कुल 16 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। इससे 4 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 4 अंक के एक प्रश्न को 2 टॉपिक में विभाजित कर देते हैं, जैसे निम्न को समझाइए या टिप्पणी लिखिए करके कोई भी 2 टॉपिक को देगा, जिसमें से एक टॉपिक में 2 नंबर आवंटित रहेगा और एक में 2 नंबर आवंटित रहेगा। इस प्रकार 4 नंबर का इससे प्रश्न पूछा जाएगा। या तो 2024 के अनुसार देखें तो 2024 में क्या किया था, एक अंक वाले 4 प्रश्नों को शामिल कर दिया था। एक प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्नों को शामिल कर दिया गया था और इन चारों प्रश्नों में एक अंक बटा हुआ था। ठीक है, तो इसमें अधिकतर टिप्पणी लिखिए या निम्न को समझाइए करके कोई भी 2 टॉपिक को देता है। तो देखते हैं ठोस अवस्था के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और ये 4 नंबर के प्रश्न जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं वो ए, बी और सी सेट के लिए, तीनों के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। तीनों सेट में सेम होते हैं क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और इसमें अथवा का ऑप्शन होता है। इसमें अथवा प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। पहला प्रश्न क्या है, फलक केंद्रित घनीय, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एफसीसी सेल कैसे बनता है। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है अंतः केंद्रित घनीय, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीसीसी सेल कैसे बनता है। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये दोनों प्रश्न क्या हुआ था, रिपीट हुआ था 2019 में। और देखिए ये प्रश्न 2020 और 2022 में क्या हुआ था, आया था। तो देखिए जो 2019 में है पूछा गया था वही 2020 में भी पूछा गया था, उसके बाद 2022 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एफसीसी वाला, ये रिपीट होते रहता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए प्रश्न 3, डोपिंग क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। और चौथा प्रश्न है इकाई कोशिका किसे कहते हैं। 5वां है क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं। और 6वां क्या है, ऐप केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए जो 5 साल में, पुराने 5 साल में रिपीट हुए हैं वो भी क्वेश्चन शामिल है, साथ ही ऐसे प्रश्न जो इस बार आ सकते हैं वो भी प्रश्नों को क्या किए हैं, हम लोग शामिल किए हैं। तो ऐप केंद्र किसे कहते हैं, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, 2025 में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है त्रिज्या अनुपात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए इसमें 8वां प्रश्न है क्रिस्टल जालक में समन्वय संख्या से क्या तात्पर्य है। हमको क्या बताना है, इसमें समन्वय संख्या किसे कहते हैं वो बताना है। ठीक है, जो 2023 में क्या हुआ था, रिपीट हुआ था जी। देखिए क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका में विभेद कीजिए। इसमें हम क्या बताना है, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका में अंतर बताना है। अब देखिए 10वां प्रश्न निम्न को समझाइए। अभी जस्ट बता रहा था कि जो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं, तो 4 नंबर के प्रश्न में क्या होता है, निम्न को समझाइए करके देता है और कोई भी 2 टॉपिक को इस प्रकार दे देता है। इसमें 2 नंबर रहेगा और इसमें 2 नंबर रहेगा। तो ये वाला प्रश्न किस में पूछा गया था, 2020 के एबीसी सेट में और 2021 में और 2024 में भी पूछा गया था। तो 2024 में क्या दिया था, चतुष्फल की रिक्तिका का चित्र बनाना है, अष्टफल की रिक्तिका का चित्र बनाना है। इस प्रकार एक नंबर करके 4 अलग अलग प्रश्न दे दिया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न को समझाइए। तो इसमें क्या दिया है, फ्रेंकेल त्रुटि और शॉर्टकी त्रुटि को दिया है, जो इम्पोर्टेंट है 2019 और 2021 में पूछा गया था। अब देखिए 12वां प्रश्न, निम्न को समझाइए। इसमें है पहला अनुचुंबकी और दूसरा है लौह चुंबकी। ये भी क्या हुआ था, रिपीट हुआ था प्रश्न। इस प्रकार यूनिट 1 से 12 प्रश्न हैं जो मोस्ट आईएमपी है और आने की पूरी संभावना 2025 में है। ठीक है, इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करना। हाँ, और एक बात, इन प्रश्नों का यदि उत्तर चाहिए
तो इन प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए हमारे इसी चैनल पर ईयर वाइज इन प्रश्नों को अच्छे से समझाया गया है, जिसको आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए अध्याय 2 विलियन है। इसमें 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न 2 नंबर के होगा और 3 नंबर के एक प्रश्न होगा। इस प्रकार इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या क्या प्रश्न है जो आते ही है, और इसमें 5 नंबर के प्रश्न एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। देखिए पहला है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? अवाष्पशील विलेय के मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? ग्राफ की सहायता से समझाइए। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन को हमको बताना है ग्राफ की सहायता से। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? ग्राफ की सहायता से समझाइए। चौथा है मोलरता मोल प्रभाज की परिभाषा व सूत्र। तो देखिए ये क्या हुआ था 2019 में ABC में दिया गया है, तो इसको समझिए। 2019 में मोलरता को दे सकता है ए सेट में, तो दूसरे सेट में क्या दिया होगा? मोलरता को, और तीसरे सेट में क्या दिया है? मोल प्रभाज को। ऐसे सेपरेट अलग अलग टॉपिक को ABC सेट में क्या करता है? देते हैं। ठीक है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अलग अलग सेट में अलग अलग टॉपिक से न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है समपराशरी विलयन क्या होते हैं? ये 2021 में पूछा गया था। उसके बाद देखिए छठवां प्रश्न परासरण क्रिया को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है सातवां है मोलरता व मोलरता में अंतर। आठवां है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। नौवां प्रश्न है हेनरी का नियम तथा उनके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। 10वां है राउल्ट का नियम क्या है? इसकी गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 2020 और 2021 में रिपीट हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 11वां धनात्मक व ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए वान हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता को लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल के, ये न्यूमेरिकल है जो किससे पूछा गया था? नॉर्मलता टॉपिक से पूछा गया था। तो इस प्रकार से 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल भी इससे पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल होगा वो कितने नंबर से पूछते हैं? इसमें 2 नंबर से न्यूमेरिकल पूछ देते हैं और बाकी प्रश्नों को 3 नंबर से पूछते हैं। तो ज़्यादा चांसेस है इसमें से मोलरता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया था। ABC सेट में अलग अलग प्रश्न पूछा गया था। ए में क्या दिया था? मोलरता से रिलेटेड, और बी सेट में क्या दिया था? मोलरता से रिलेटेड, और मोल प्रभाज टॉपिक है वो सी सेट में पूछा गया था। तो इस प्रकार अलग अलग सेट में अलग अलग टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो आपको तैयार करना है मोलरता और मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत और साथ ही नॉर्मलता से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको पढ़ के जाना है। वो अलग अलग सेट में अलग अलग टॉपिक को पूछता ही है। ठीक है जी, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा आप। जो मोलरता से तो जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उसके प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको करके जाना, क्योंकि देखिए जो पुराने साल में जो पूछा गया था वही 2020-22 में भी रिपीट हुआ है। तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्या हो रहा है? देखिए रिपीट हो रहा है। तो बेस्ट यही रहेगा कि जो पुराने न्यूमेरिकल पूछा गया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित क्या पूछा गया है? इसमें हमको न्यूमेरिकल पूछा गया है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। यदि इसका सल्यूशन चाहिए तो हमारे इसी चैनल पर मैंने ईयर वाइज इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझाया है, जिससे आप वीडियो देखते हुए अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो मोल प्रभाज से संबंधित न्यूमेरिकल है, जिसे 2020 में सी सेट में पूछा गया था, उसी को 2022 में ए सेट में रिपीट किया गया है। देखिए तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा पेपर के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा
जो मोलरता से संबंधित है। तो आपको बता दूं कि मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभार से संबंधित जो सूत्र होते हैं और उसके इकाई होते हैं और उससे संबंधित न्यूमेरिकल होते हैं, यही बार बार रिपीट होते रहते हैं 2 नंबर के प्रश्न के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा अगले यूनिट की ओर। हमारा अगला जो अध्याय है, चैप्टर है, वो क्या है? विद्युत रसायन। इससे 5 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की संख्या है वो 11 है, जो बार बार रिपीट होते रहता है। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसमें अथवा का ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ क्या होगा, जो ए और बी और सी सेट है उसमें तीनों में सेम प्रश्न होगा। ठीक है, तो जो 5 नंबर के प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहता है, तो ये प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? इसकी क्रियाविधि समीकरण देते हुए समझाइए। 2020 के ABC तीनों सेट में पूछा गया था। ठीक है जी। देखिए दूसरा प्रश्न, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? कोलराउस नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये जो हूबहू प्रश्न है वो 2019 और 2022 में दोनों में पूछा गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक या मोलर चालकता किसे कहते हैं? सूत्र व इकाई लिखिए। उसके बाद देखिए चौथा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? यह कैसे बनाया जाता है? सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए इस यहाँ समझिए थोड़ा सा, आणविक चालकता किसे कहते हैं वह सूत्र व इकाई लिखना है इसमें। तो इस प्रश्न को 5 नंबर बनाने के लिए पहले 2 अंक, उसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न को क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्नों को शामिल करके 5 नंबर बनाया जाता है। ठीक है, और देखिए नीचे वाला इसी प्रश्न को देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? यह कैसे बनाया जाता है? तो इसको सीधा सीधा एक ही प्रश्न दे सकता है, जो कितने नंबर का हो सकता है जी? 5 नंबर का। तो इस प्रकार से भी पूछता है कभी कभी, और इस प्रकार के प्रश्न भी दे देता है। ठीक, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहता है कि वो 5 नंबर के एक ही प्रश्न पूछे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, संचारण क्या है? जंग लगने की क्रिया का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखिए। तो हमको फैराडे के 2 नियम होते हैं, विद्युत अपघटन के 2 नियम होते हैं, उसको नियम को पढ़ लेना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, प्रश्न है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में अंतर लिखिए। 9वां है, रिडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। 10वां है, विशिष्ट चालकता क्या है? सूत्र व इकाई बताइए। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, लवण सेतु क्या है? इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो अभी जस्ट बताया कि 5 नंबर को 2 नंबर और 3 नंबर के टॉपिक में बांट के भी दे सकता है, या तो एक ही प्रश्न को 5 नंबर के एक ही प्रश्न दे सकता है। ठीक है, तो ये सब नीचे वाले जो प्रश्न दिए गए हैं, ये 7 से 11 तक ये 2 नंबर में बना कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही 3 नंबर के अन्य प्रश्न को शामिल कर देता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जी? 5 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा चौथा अध्याय जो है रासायनिक बलगतिकी है, इससे भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न शामिल होंगे। इसमें जो है न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, तो देखते हैं आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही रिपीट होते रहते हैं, और साथ ही साथ तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, आभासीय एक अनोख अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण सहित समझाइए। तो हमको आभासी एक अनोख अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को हमको स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न 2019, 20 और 22 में क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो इसके जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते रहता है, तो सभी जितने भी पुराने साल के पेपर है उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अभिक्रिया की अनुसंख्या दर से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न है, अभिक्रिया दर तथा अभिक्रिया स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण व सूत्र दीजिए। ठीक है, ये भी 2019 और 21 के ए सेट में रिपीट हुआ। दर निर्धारक पद को समझाइए। देहली ऊर्जा को समझाइए। ये 2018 और 24 में पूछा गया था, अभी रिसेंट 2024 के ए सेट में पूछा गया था। उसके बाद देखिए सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं उसको बताना है, ये भी 2024 में पूछा गया है।
जो 2024 में जो प्रश्न पूछा गया है उसके चांसेस पूछने के बहुत कम होते हैं, लेकिन जो उससे पहले वाले पेपर है उसके जो प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये 2021 और 23 के प्रश्न हैं तो ये 25 में आने की पूरी संभावना है। जैसे देखिए इसके प्रश्न क्या है, शून्य प्रथम और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो 2025 में आने की संभावना है। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। तो ये देखिए कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिपीट हुआ है। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए और इसके लिए दर स्थिरांक ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2017, 19 और 22 के बीच सेट में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होती है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये वाला प्रश्न जो है आपके अर्धवार्षिक और त्रैमासिक या मासिक टेस्टों में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक, नेक्स्ट है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। 2023 के ए, बी और सी सेट में 2-2 नंबर के लिए क्या पूछ दिया था जी, इससे न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करना है तो हमारे इसी चैनल पर ईयर वाइज 2020 से 2024 तक के प्रश्नों को अच्छे से समझाया गया है वीडियो के माध्यम से ईयर वाइज। तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं तैयारी करने के लिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 70 ला सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको नेक्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।